Hi, my name is Gurfateh Pirzada, and you're watching me on Viral Bollywood. Thank you. So, first of all, welcome to Viral Bollywood, sir. Thank कैसे हो सर? How are you? I'm good, बस basking in the glory of the success of Guilty. That's all. Congratulations सर, बहुत अच्छा रिस्पांस भी Thank मिल you, रहा है thank और you. अच्छा रिस्पांस, अच्छा रिव्यूज भी मिले, तो क्या कहना चाहेंगे? कितना सक्सेस, मतलब ऑलमोस्ट सक्सेस, तो क्या कहना चाहेंगे? I think किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा। इंडिया में तो किया था, बट बाहर से भी कंट्रीज़ में भी काफ़ी अप्रिसिएशन मिल रही है, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग। प्लस सिर्फ इंडिया में रेलेवेंट टॉपिक नहीं है, हर कंट्री में हर जगह ऐसी चीज़ें होती हैं, और हर जगह लोग इससे कनेक्ट कर रहे हैं। सो आई थिंक फॉर एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर अस कि लोग हमारी फिल्म को पसंद कर रहे हैं और कनेक्ट कर रहे हैं अलग अलग कंट्रीज़ में भी। तो हाँ, वही प्लस नेटफ्लिक्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये 190 कंट्रीज़ में रिलीज़ करते हैं फिल्म, और अलग अलग लैंग्वेजेस में, तो कोई भी देख सकता है उसे। तो या इट्स ग्रेट कि लोगों को परफॉर्मेंसेस अच्छी लग रही हैं, स्क्रिप्ट कहानी अच्छी लग रही है, तो या। जैसे कि नेटफ्लिक्स जैसे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पे, मतलब आपकी मूवी रिलीज होना, अच्छा रिस्पांस भी मिलना, तो कितना, मतलब कितना मायने रखता है, और कितना स्टार कास्ट भी अच्छी है इसमें, जैसे कि KRR जी भी है, तो किस तरह आपने, मतलब जो काम किया, किस तरह रिलेशन था आपका, केमिस्ट्री कैसी थी? आई थिंक बहुत अच्छा था, सब बहुत घुल मिल के काम कर रहे थे। बाय द टाइम हम शूट करने लगे सब वैसे ही दोस्त बन गए थे, तो काफ़ी आसान था शूट करना हर किसी के साथ। प्लस कियारा इतनी एक्सपीरियंस्ड है वैसे भी एज एन एक्टर, तो उनके साथ बहुत अच्छा लगा काम करके। काफ़ी हेल्पफुल हैं, और अगर कुछ कन्फ्यूजन होती है तो वो आपको मदद कर देती हैं। और बहुत बहुत अच्छा क्रू था। सब बहुत मेहनती थे, और प्रेप इतनी ज़्यादा की थी हमने, जब तक हम सेट पे पहुँचे सब चीज़ें आसान हो गई, और स्क्रिप्ट पे ऐसे ही काम कर लिया था। तो हाँ, बस। जैसे कि आपने, मतलब स्क्रिप्ट पढ़ा, मतलब आपके पास स्क्रिप्ट आया, तो क्या रिएक्शन था आपका? इस तरह स्टोरी है गिल्टी, मतलब क्या था आपका रिएक्शन? आई थिंक स्टोरी बहुत रियल है, तो एज सच कोई गलत रिएक्शन नहीं था। इनफैक्ट मैं बहुत खुश था, क्योंकि मेरे को हमेशा अपनी फर्स्ट फिल्म थोड़ी हार्ड हिटिंग चाहिए थी, थोड़ी रियल चाहिए थी। और एज एज ए न्यू कमर आई थिंक आपको एक अच्छा कैरेक्टर चाहिए होता है, जो थोड़ा मार्क बनाए और लोगों की दिमाग में सेट हो जाए। तो ये वही कैरेक्टर था मेरे लिए। ग्रे है थोड़ा, और थोड़ा कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, यस। लेड कैरेक्टर है, तो इसलिए मैं तो बहुत खुश था कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है और ये फिल्म करने का मौका मिल रहा है। तो मैं तो सिंस द वर्ड गो, जब मेरे को डायरेक्टर ने बोला कि हम चाहेंगे कि आप ये फिल्म में पार्ट लें, मेरा ऑडिशन पसंद आने के बाद, तो मैं तो घर जाके नाचा था। तो हाँ, वही। बट बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी इनफैक्ट लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है। जैसे आपका परफॉर्मेंस को भी अच्छा, बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला, आपके जो मूवी में रोल को लेके भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा था, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए, क्योंकि आपका क्या फीडबैक था पहले, किसने आपको अच्छा रिएक्शन दिया, क्या था? आई थिंक बहुत मुश्किल रोल है। मुझे लगा नहीं था कि मैं इतनी अच्छी तरह से निभा निभा पाऊँगा, पर मेहनत काफ़ी की थी, और वो शायद दिख रही है मेहनत। और मेरा सिर्फ इतना ही था कि मुझे कैरेक्टर को बहुत लाइकेबल बनाना था, लवेबल बनाना था ऑडियंस के लिए, तो शायद मैं आई थिंक वो कर पाया हूँ। प्लस रुचि की बहुत बड़ी सपोर्ट रही है। उन्होंने मैंने उनको जितने भी क्वेश्चन पूछे, मैंने बार बार उन्हें तंग किया कि मुझे ये चीज़ जाननी है इस कैरेक्टर के बारे में, एक पूरी कहानी लिखी। तो तो आई थिंक उसके लिए वो डायरेक्टर की अच्छाई होती है कि आपको मदद करते हैं अपने नए एक्टर्स को, इतना ज़्यादा चीज़ें इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो वो बहुत अच्छा रहा। और थोड़ा मुश्किल कैरेक्टर था, बट मैंने अपनी प्रोसेस वगैरह के थ्रू, अपनी प्रॉपर कैरेक्टर्स वर्क और कैरेक्टर स्केच के थ्रू थोड़ा आसान बना लिया अपना काम। तो अभी लोगों को अच्छा लग रहा है, तो आई थिंक लोग भी कनेक्ट कर रहे हैं अपने कॉलेज लाइफ के बारे में। मेरे को लोग मैसेज भेज रहे हैं कि हमें याद है कि ऐसे होते थे बच्चे कॉलेज में, और ऐसी हम चीज़ें करते थे, बी एड अल्कोहल, बी एड ड्रग्स, और यस। parties and all these other things. I think for the Indian youth or even youth outside, it's a very relatable friends group like Doobie Doo crew, जो हमारा crew है, उसमें हर कोई कैरेक्टर के साथ कोई ना कोई रिलेट कर सकता है। तो वो बहुत अच्छा हुआ कि हम उसे रियल बना पाए। ओके, आपके जो फैमिली का क्या फीडबैक मिला आपको, क्योंकि आप क्योंकि आपके सिस्टर भी एक्टर्स है, तो क्या फीडबैक मिला आपको? आई थिंक मेरी फैमिली बहुत खुश थी, क्योंकि वो 6 साल से वेट कर रहे हैं कि मेरी कब फिल्म आएगी, कब मैं काम कर पाऊँगा। तो उन्होंने मेरे को वैसे काम करते देखा है स्टेज के ऊपर या एड्स वगैरह में, पर एक फिल्म में कभी नहीं देखा।
तो मेरी बहन और मॉम और इनफैक्ट सारी पूरी फैमिली बहुत खुश थे। तो मेरे डैड से भी मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट मिला कि नाइस फिल्म। तो मैं बहुत खुश था क्योंकि इंडियन डैड ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट नहीं करते अपने बच्चों को। तो काफ़ी खुश था मैं। फैमिली को पसंद आई मूवी। प्लस थोड़ी डार्क है, थोड़ा डर लगता है कि फैमिली क्या सोचेगी फिल्म के बारे में। पर रियल है। आई थिंक ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये सब होता है और इसे बेहतर करने के लिए काम करना चाहिए। तो एक छोटा सा स्टेप है हमारा गिल्टी के साथ उसके कोई लिए। ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे जो शूटिंग के टाइम पे जो आपके पूरी टीम के साथ और केआर के साथ में आपका कैसा रहा, मतलब कोई ऐसा मोमेंट जो शेयर करना, फनी मोमेंट या कोई भी? आई थिंक सबसे ज़्यादा मेमोरेबल मोमेंट मेरे लिए एक कार सीन है हमारा फिल्म में जो लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। और उसमें उस टाइम दिल्ली में बारिश बहुत हो रही थी और हमारे पास आई थिंक 1.5 घंटा रह गया था क्योंकि सनराइज़ 5 बजे हो जाता था। तो 3:30 बजे के करीब थोड़ा रेन कम हुआ तो हमने सोचा कि अभी गाड़ी रिकअप करते हैं और शूट करते हैं, देखी जाएगी कैसा होता है। क्योंकि अगर वो हम नहीं कर पाते वो सीन कट जाता फिल्म से, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। और तो बहुत जल्दी जल्दी आई थिंक एक दो दो या 3 टेक कियारा को मिले, 1 या 2 टेक मुझे मिले और हमने बहुत ही जल्दी वो सीन शूट किया। और इनफैक्ट लगा नहीं था कि इतना अच्छा निकल जाएगा, तो काफ़ी अच्छा निकल गया और लोग पसंद कर रहे हैं। तो वही मेरा सबसे मेमोरेबल मोमेंट रहा है। ओके, तो मतलब वो अच्छा फीडबैक में मिला आपको, मतलब अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। जी जी। तो जैसे कि कहा जाएगा आपके अपकमिंग मूवी जो बड़े इतने बिग बजट और बिग प्रोडक्शन मूवी आ रही है, ब्रह्मास्त्र आ रही है, तो इनके बारे में तो मतलब एक बहुत बड़ी स्टारकास्ट भी है, जैसे कि अमिताभ बच्चन और रणबीर आलिया। तो ये मूवी तो गिल्टी हो गई, मतलब तो ऑलमोस्ट आपने शूट भी कर लिया होगा, तो कैसा होता है एक्सपीरियंस? इट्स अ बॉलीवुड बिग बिग भी है साथ में ब्रह्मास्त्र तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। इनफैक्ट इतना कुछ सीखने के लिए मिला। मैं गिल्टी में कुछ अच्छा कर पाया शायद इसलिए क्योंकि ब्रह्मास्त्र पे पहले काम कर लिया था। और इतने बड़े बड़े एक्टर्स को देख के ही आप बहुत कुछ सीख जाते हो। तो एक स्कूल की तरह ही था, एक एक्टिंग स्कूल जिसमें मैं बहुत कुछ सीखा। फिल्म मेकिंग के बारे में, इतने बड़े सेट पे काम कैसे होता है और आयान मुखर्जी से डायरेक्टर कैसे काम करते हैं और मिस्टर बच्चन, रणबीर, आलिया एज एक्टर्स कैसे काम करते हैं। तो मैं तो तब बहुत मैं 21 साल का था, तो मैं सब देख के ही मैं घबरा गया था और स्टार स्ट्रक हो रहा था। तो सीखने के लिए बहुत कुछ मिला। और आई थिंक फिल्म दिसंबर में आएगी तो आई होप लोग पसंद करें। सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है इंडिया की, तो और आई थिंक सबसे महंगी फिल्म भी होने वाली है। यस यस। तो आई होप लोग पसंद करें और हमें प्यार दें दोबारा। जैसे कि पहली मूवी एक डेब्यूट मूवी, मतलब इतने बड़े स्टार्स के साथ आपने काम, मतलब कितना क्या था आपके दिल में, किस तरह आपका रिएक्शन था जैसे कि आपने ये सुना इस तरह मूवी ऑफर है? आई थिंक रिएक्शन मेरे को बहुत लेट अब जाके सेट इन करता है कि हाँ मैं ब्रह्मास्त्र में भी आ रहा हूँ। मैं जैसे अभी गिल्टी हो गई, मेरे को अभी तक फील नहीं हो रहा कि गिल्टी लोगों को पसंद आ रही है और मेरे को पसंद कर रहे हैं। पर सिर्फ इतना ही है कि बहुत थैंकफुल हूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि धर्मा ने मुझे मौका दिया और करण जौहर के साथ काम करने को मिल रहा है और इतने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम करने को मिल रहा है। आई थिंक आप जब एक्टर बनने का सोचते हो आप इतना बड़ा नहीं सोचते हो। तो वो एक छोटा सा सपना होता है जो आप शायद कभी पूरा करना चाहते हो, बट मेरा पहले फिल्म में ही हो गया। अभी इसके बाद तो होपफुली बेहतर चीज़ें होती जाएंगी। वही बहुत सारे एक्टर्स तो काम करना चाहते हैं अमिताभ बच्चन के साथ, सब बॉलीवुड के लेजेंड माना जाता है, तो आपकी पहली मूवी है, मतलब आपको इतना अच्छा चांस मिला, तो कितना लकी मानते हैं आप, कितना ब्लेस्ड मानते हैं, क्योंकि बहुत इट्स नॉट बहुत इजी। बहुत बहुत लकी, बहुत ब्लेस्ड। मैं शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा ये सब। तो आई थिंक कुछ चीज़ें अपने आप ही हो जाती हैं। मेहनत कह लो या किस्मत कह लो, तो किस्मत की बात है आई थिंक। और आई होप ऐसी किस्मत दोबारा आती रहे। कुछ तरह का क्या कुछ काम सीखा आपने, मतलब अमिताभ बच्चन के साथ काम करते वक्त किस तरह का आपके आपके और उनके बीच में का जो रिलेशन किस तरह था, कोई बातचीत होते, और क्या आपने काम सीखा, मतलब क्योंकि इसे तो बहुत मेंटेन करके रखा है। आई थिंक बहुत कुछ सीखा। सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये मुझे रियलाइज़ हुई कि वो इतने टाइम बाद इंडस्ट्री में भी होके इतने मेहनती हैं, इतना काम करते हैं वो। और आई थिंक वो हार्ड वर्क की क्वालिटी जो है उनमें आई डोंट थिंक किसी और में है। और वो मेरे जैसे एक्टर्स जो नए हैं, अगर उसके साथ उनमें भी इतना हार्ड वर्क का क्वालिटी हो तो हम भी बहुत कुछ कर लेंगे शायद। और बहुत कुछ क्या उसका आधा भी कर लें जितना बच्चन सर ने किया है तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो यही आई थिंक हार्ड वर्क करना सीखा हूँ मैं। बिकॉज अगर मैं अपनी उम्र में उतना हार्ड वर्क नहीं कर पा रहा हूँ जितना वो अपनी उम्र में कर रहे हैं, तो मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी।
जैसे कि बॉलीवुड की एक अच्छी जोड़ी माना जाती है रणबीर आलिया, तो उनके साथ में भी आप काम किया, तो कैसा रहा उनका आपका तीनों का जो बॉन्डिंग शूट के टाइम पे हो, या कोई मस्ती हो, किस तरह था आपका? बहुत अच्छा रहा इनफैक्ट दे रणबीर वेरी के गुड बारे में क्या एक्टर्स, कहना चाहेंगे? वेरी गुड एक्टर्स। आई लुक अप टू देम एज एक्टर्स। मेरे दोनों आइडल रहे हैं जब से मैं फिल्में देखने लगा हूँ। और बहुत सपोर्टिव हैं। उन्हें उन दोनों ने गिल्टी भी देखी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बोली उन्होंने, उनके आलिया भी काफ़ी जैसे अच्छा लगा। स्क्रीनिंग के लिए आई थी, हाँ जैसे कि आपको अच्छा सपोर्ट किया हाँ, था। उनको काफ़ी अच्छी लगी फिल्म। काफ़ी शॉक थे क्योंकि परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे लगे उन्हें। तो क्योंकि आई थिंक रणबीर और आलिया ने प्रॉपरली एक्टिंग करते हुए नहीं देखा है अभी तक मेरे कुछ। तो प्लस आलिया की बेस्ट फ्रेंड भी फिल्म में है। तो काफ़ी अच्छा लगा। आई थिंक जब इतने बड़े एक्टर्स आपको सपोर्ट करते हैं और नए टैलेंट को सपोर्ट करते हैं तो वो उनका बड़प्पन होता है। तो बहुत हम्बल है दोनों। और उनका सपोर्ट बना रहे और काम होता रहे, Yes. बस वही है। तो किस तरह को देखते हैं, मतलब कितना एक्साइटेड है ये मूवी के लिए, क्योंकि सब देख तो दिसंबर में अपलोडिंग जैसे आने वाली है, तो कितना एक्साइटेड है मूवी को लेकर आप? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जैसे कि मैंने बोला, काफ़ी टाइम से शूट कर रहे हैं हम। और अयान तो 6-7 साल से मेहनत कर रहा है इस फिल्म पे, लिखने पे, प्री प्रोडक्शन और ये सब। और 2.5 साल से शूट ही चल रहा है। बहुत ट्रिकी फिल्म है, बहुत बड़ी फिल्म है। तो सही तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं हम। आई होप सबको पसंद आए, आई होप सब देखने जाएं उसे और बहुत पैसा कमाए फिल्म, कि उसके बाद हम फिर सेकंड और थर्ड पार्ट भी कर पाएंगे। तो ओके। बस। तो स्टार्टिंग से लेके आपके ब्रह्मास्त्र तक आपकी जर्नी किस तरह रही, क्योंकि आप मतलब मूवी में जो फर्स्ट टाइम आए तो आप क्रिकेटर भी बनना चाहते थे, जैसे कि वीडियो एल्बम भी बनाए, तो किस तरह था आपकी जर्नी, थोड़ा बहुत बता सकते हैं? आई थिंक 6 साल हो गए हैं एक्टिंग करते हुए बॉम्बे में। उससे पहले मैं थिएटर से शुरू हुआ था, उससे सबसे पहले मेरे को क्रिकेटर बनना था। बट ज़िंदगी के प्लान होते, क्रिकेटर मैं नहीं बन पाया। इवेंचुअली एक्टिंग थिएटर से इंटरेस्ट आया एक्टिंग में। तो बॉम्बे में 6 साल से पहले मॉडलिंग शुरू की, फिर एड्स की, एक म्यूज़िक वीडियो की है। और फिर धीरे धीरे मैं अपने और ट्रेनिंग करने लगा। एक मेथड एक्टिंग कोर्स किया, फिजिकल थिएटर किया है पौंडीचेरी में। जो जो सीख सका मैंने सीखा। और अभी फाइनली वो सब गिल्टी ब्रह्मास्त्र में काम आ रहा है और आगे भी काम आएगा। और बस अभी तो जर्नी की शुरुआत है, बहुत छोटी सी जर्नी है अभी मेरी। अभी बहुत आगे जाना है। होपफुली ऐसे ही काम करता रहूँ और काम मिलता रहे। अगर जैसे कि आपके जो सिस्टर्स है उनकी बात करें, महरीन जी की, रिसेंटली धनुष के साथ में भी काम किया, पटासो इज़ द बिगेस्ट हिट भी हो गई मूवी, तो एक घर में भी एक मतलब एक्टर्स है, एक अच्छा सक्सेसफुल भी है, बहुत सारे साउथ में भी मूवी आ रही है, मूवी बन रही है, हिट भी हो चुकी है, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह देखते हैं आप? आई थिंक बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है मेरी बहन का अभी तक मेरे करियर में। क्योंकि एक दूसरे को हेल्प हो जाती है। वो कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ, उन्हें कुछ होता है तो वो मेरे से पूछ लेते हैं। प्लस मेरी बहन आई थिंक पिछले 4 साल से वर्किंग एक्टर है और फिल्में कर रही है। तो वो थोड़ा आपको आइडिया लगता रहता है, थोड़ा सेट पे जाके आप देखते रहते हो कि कैसे काम होता है। और शी इज़ डन वेरी वेल आई थिंक। मैं तो सबसे बड़ी बात मैं उनसे पूछता हूँ, उन्होंने तेलुगु और तमिल सीखी कैसे? हिंदी और इंग्लिश बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये तो और भाषा, और एक और अभी आई थिंक कन्नड़ भी सीख रही है जल्दी। यस यस। तो आई थिंक शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग एंड बहुत कुछ सीखने को मिलता आप है गए उनसे। थे शूट के टाइम पे, जैसे कि धनुष के साथ में हुआ शूट, उस टाइम पे मैं नहीं साउथ जा पाया था क्योंकि मैं गिल्टी का शूट कर रहा था। साउथ में भी नानी के साथ में भी हाँ, हुआ? आई थिंक उस शूट पे मैं गया था। एक दो फिल्मों के शूट पे गया हूँ मैं। पर वही हो जाता है, मैं भी अपनी ट्रेनिंग कर रहा था उस टाइम पे, तो मैं बस उनकी फिल्में देखता हूँ। वह सेट पे शायद इतना नहीं जा पाता। बट ओके। साउथ की फिल्मों से भी बहुत सीखने को मिलता है। उनकी टेक्निकलिटीज़ बहुत सुपीरियर है हमसे। ओके। तो या तो फर्दर मतलब फ्यूचर में क्या प्लान्स है और क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है आपके, और किस तरह के रोल आप करना पसंद करेंगे, किस तरह की फिल्मों में? मैं हर तरह के रोल करना पसंद करूँगा फ्यूचर में। होपफुली और काम मिलता रहे और जल्दी आपको कुछ बताएंगे भी। और बहुत डायरेक्टर्स हैं, बहुत लंबी लिस्ट है जिनके साथ काम करना है। और अभी तो शुरुआत है बस। थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू यू, सो थैंक यू मच। सो मच। एक आप बैग में दे। तो भाई तो हमें ग्रुप में कुछ होगा